Friends, welcome you once again. This is Satish and you are watching my YouTube channel Angrezi Academy. Today we are going to discuss subject verb agreement part 2, which is very important topic for all aspirants who are preparing for competition exam. बाकी के जो वीडियोज हैं, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो। और आज जो हमारा टॉपिक है उसका पार्ट 2 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पार्ट फर्स्ट में जो भी डिस्कशन किया था वो आप लोग हमारे लिंक पे जाके देख सकते हो। जो पार्ट 2 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर योर एग्जाम। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इन सभी चीज़ों के ऊपर हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसी सभी बातें हम इंपॉर्टेंट बातें आज के इस सेशन में होंगी। दैट्स लेट्स बिगिन द टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो ये है कि जब भी कोई दो नाउन, जब भी कोई दो सब्जेक्ट किससे जुड़े, एज वेल एज अलोंग विद, किससे जुड़े, एज वेल एज अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड, ओके, लाइक, अनलाइक, इनसे जब कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या जो वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के आएगी। समझ आया आपको? एज वेल एज, ऑलमोस्ट ये वाला बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, बिसाइड्स हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया। जैसे ही इनसे कोई दो नाउन जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, तो इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो नाउन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, जैसे यहां पे मेंशन करता हूं कि राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ब्लैंक आ गया, गोइंग फॉर पिकनिक, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। तो यहां पे आपके साथ इज, एम और आर ये आ गया। तो ध्यान रखना है कि एज वेल एज से जब वाक्य जुड़े, पहला जो सब्जेक्ट है राहुल, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग यहां हमें क्या भरना है, ये वाला भरना है। क्लियर हो गया? ये कुछ कंजक्शन है, जैसे कि आइदर और, नाइदर और, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार भैया, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को लगाते थे। नेक्स्ट आपके सामने आता है देखिए, यानी कि आपको मैंने जो हमारा डिटर्मिनर का टॉपिक था, कुछ हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे फ्यू है, ए फ्यू है और द फ्यू है। समझ आया? हमेशा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये अपने आगे बहुत बार, जैसे कि वेरी फ्यू भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको, वेरी फ्यू भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इनके साथ में आने वाली नाउन है वो प्लूरल नाउन आएगी, ये ध्यान में रखना। जैसे इनमें से आप लोग एक मैनी भी ले सकते हो, मैनी, ठीक है, यानी कि जो हमारे डिटरमिनर हैं, जो हमने मेंशन किया था, डिटरमिनर वाला जो टॉपिक है उसमें हमने मेंशन किया था फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और यहाँ पे वेरी फ्यू तो मैंने इसलिए जोड़ा है बिकॉज वेरी फ्यू जो है वो बहुत बार एक सेंटेंस में आता है ऐसा। एक क्या हो गया, मैनी हो गया। इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को क्या लगाएंगे भाई, यहां आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, सबसे ये बात है। प्लूरल नाउन होगा तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगी। समझ आया क्या? नाउन का ध्यान रखना। आपको कई बार क्या होता है, एरर में पूछ लेता है
यहाँ पर स्पेशली डिफेंस क्लासेस जो होती हैं उनमें कोई भी छोटे जो एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, कैसे भी हो, स्पेशली इनके साथ में जो नाउन आएगी वो प्लूरल नाउन आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे एक उसी में ये क्या है, लिटिल है, ए लिटिल है और द लिटिल है, ये हो गया। तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनके साथ में आने वाली नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन आएगी। और अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो एक, उसमें हम लोग क्या ले सकते हैं, मच भी लेंगे। इनके साथ आने वाली नाउन अनकाउंटेबल होगी तो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे और आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको सिंगुलर मानते हैं तो सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे मैं ये कहूं यहाँ पर ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। समझ आया क्या आपको? यानी कि नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल है। आपके माइंड में कितना नॉलेज है, कैन यू काउंट इट? नोट। तो यहां पे क्या हो गया, समझ आ गया आपको? जैसे सेंटेंस देखिए, यहां पे सेंटेंस आप लोग लिखोगे तो फ्यू, PEOPLE, फ्यू पीपल आर प्रेजेंट देयर, फ्यू पीपल आर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे फ्यू आ गया और फ्यू के बाद में यहाँ जो नाउन आया है वो प्लूरल आया है, फ्यू। यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखता हूं, ए फ्यू बुक्स आर इन द लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो आर आया है वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है और ए फ्यू जो है वो अपने आगे प्लूरल नाउन लेता है। मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। ठीक है, तो यहां क्या बन गया, यह प्लूरल बन गया। प्लूरल कैसे बना? बिकॉज मैनी अपने आगे प्लूरल सब्जेक्ट लेगा, प्लूरल नाउन लेगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। समझ आया? आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्यू, ए फ्यू, दे फ्यू वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुपरलेटिव जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में जो पीडी आती है, पॉजिटिव जो डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री में जैसे ही चेंज करेंगे या सुपरलेटिव में जैसे ही चेंज करते हैं तो जो वेरी फ्यू होता है वो वेरी फ्यू है वो किस में चेंज होगा? वेरी फ्यू वन ऑफ द में होगा। वेरी फ्यू किस में चेंज होगा? वन ऑफ द में होगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, रिपीट होता है सेम क्वेश्चन। कैसे? मैंने अभी आपको समझाया कि वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू है, वो वेरी फ्यू चेंज होता है वन ऑफ द में, वन ऑफ द में होता है। एक चीज क्लियर हो गया? दूसरा, जो वेरी फ्यू है वो सीडी में, कंपैरेटिव डिग्री में द मोस्ट अदर में होता है, द मोस्ट अदर। ठीक है, ये हो गया। तो द मोस्ट अदर में देन मोस्ट अदर यहाँ पे देन के बाद में आता है, तो देन मोस्ट अदर हो गया। तो यहाँ जो इनके आगे आने वाली जो नाउन है वो प्लूरल आएगी, यानी कि वेरी फ्यू के आगे प्लूरल नाउन, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल, दूसरा वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन। लेकिन प्लूरल नाउन आ गया तो वहां आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए वन ऑफ द आया है, ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आया है बिकॉज प्लूरल नाउन आई है। यहां पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब
क्या मान के लगाएंगे? सिंगुलर मान के लगाएंगे। कैसे? देखो, जब भी कोई भी इस तरह से ऑफ से जुड़ता है, जब भी कोई कनेक्शन होता है जिस तरह से ऑफ से आ गया, ये वाला इस तरह होता है और इसमें ऑफ से होता है, तो यहां पर जो सब्जेक्ट होता है 2 ऑफ द स्टूडेंट्स, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 और 3 तो प्लूरल हो गए, लेकिन यहाँ क्या है, 1 है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? इज वेरी अट्रैक्टिव या वेरी इंटेलिजेंट। समझ आ गया भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही है। क्या है? 1 ऑफ द अपने आगे प्लूरल नाउन लेता है, इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को यहां 1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर यहाँ पे 2 आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, नेक्स्ट कुछ भी आए 1 के अलावा, तो फिर हम यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे, यानी कि इस ऑफ से पहले वाले जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। एक चीज। दूसरी चीज इसमें और देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ता है, जैसे मैं यहां लिखूं कि आई मेट द स्टूडेंट्स, ओके, हु वर प्लेइंग या रीडिंग, हु वर रीडिंग इन द क्लास, इन द क्लास, ये है आपके सामने एक सेंटेंस। आई मेट द स्टूडेंट्स, यहां पे जो नाउन है, अब यहां पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जितने भी WH वर्ड हो गया इंक्लूडिंग दैट, यहां पे अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ता है और यहां पे आने वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि इस जो एंटीसीडेंट जो नाउन है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे वर आ गया, वह इसलिए है बिकॉज इससे पहले जस्ट एंटीसीडेंट मीन्स यहाँ पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन है उससे जस्ट पहले कोई भी नाउन है उसी के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगा। समझ आ गया? लेकिन वही सेम रूल इस पे लागू होता है। 1 ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में हमने यहाँ क्या लिखा? इज लगाया, बिकॉज सिंगुलर हो गया। वैसे ही अगर इससे सेंटेंस जुड़ गया, कैसे? रोहित इज माई वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यहां पे नाउन क्या आ गया? स्टूडेंट्स आ गया। हु आर वर्किंग हार्ड, हु आर वर्किंग हार्ड, ये हो गया। तो यहाँ पे हु के बाद में आर क्यों आया है? क्योंकि यहाँ जो ये जो वर्ब जो नाउन है वो नाउन इसके एंटीसीडेंट हो गया। समझ आ गया क्या? और देखो एक चीज और बताता हूं इसी के अंदर, अगर यहीं आपको ऐसा लगे कि रोहित इज द ओनली शब्द लग गया, रोहित इज द ओनली, तो ओनली लग गया तो फिर आपको यहां सिंगुलर ही मानना है, बिकॉज वो जो प्रॉपर नाउन है उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, उसी को इंडिकेट कर रहा है। समझ आया आपको? यहाँ पे ओनली 1 ऑफ द, तो फिर क्या लगाओगे? इस एंटीसीडेंट को भूल जाओगे और वो वाला ओनली से के अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर ही लगेगा, अगर सिंगुलर है तो। क्लियर हो गया? ध्यान में क्या रखना है? 1 ऑफ द अपने आगे सिंगुलर नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। उसी क्रम में यहाँ पे अगर सेंटेंस में जुड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लेगा। एक बार जरा 2 मिनट के लिए वापस 2 सेकंड के लिए देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। क्लियर है कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज है, बिलियर्ड्स है, इनिंग्स है, वेजेज है, आर्म्स है। ये देखिए इनके साथ में आगे एस लगा हुआ है, दीज आर लुकिंग
like plural noun, but these are not plural. आपको इनको सिंगुलर मान के ही यूज करना है। इनिंग्स हो गया, कभी भी इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन सभी के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे फिजिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज इजी सब्जेक्ट, यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। 3 सेंटेंस बोला मैंने, फिजिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। उसके बाद में न्यूज, नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज इज बैड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को सिंगुलर मान के लगाएंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना है, इनका यूज, जैसे कि इनके साथ में एक पॉलिटिक्स भी हो सकता है, POLITICS, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया, राजनीति से रिलेटेड हो गया, तो दिस इज ऑल्सो सिंगुलर नाउन। बट इनका यूज अगर वैसे अलग अर्थ में किया जाए, जैसे कि हिज मैथमेटिक्स, हिज फिजिक्स, तो यहां पे जैसे मैं कहूं कि हिज पॉलिटिक्स, हिज POLITICS, हिज पॉलिटिक्स आर नोन टू ऑल, नोन टू ऑल, सबको जानी जाती है हिज पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया, आंकड़ा हो गया। इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में न होकर एक आंकड़ों के रूप में अगर किया जाता है तो हम इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को प्लूरल मान के लगाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आया भाई? यहाँ पे फिजिक्स इस सब्जेक्ट के रूप में अगर किया जाए तो सिंगुलर करना है, और जब अपन कोई आंकड़े जो है निर्धारित करते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे कि माई इकोनॉमिक्स आर, माई इकोनॉमिक्स आर, जैसे कि इनमिजरेबल, तो वहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब पैसों से है, पैसे हैं, वो क्या हो गया, मिजरेबल कंडीशन में है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। समझ आया क्या? तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए, कमिटी है, आर्मी है, क्राउड, ये एक यूनिट के रूप में शो होते हैं। इनमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें 2 चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं। 2 चीजें ज्यादातर पूछने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक तो ये हो गया कि भाई यहाँ पर आपसे जो पजेसिव प्रोनाउन है वो पूछेंगे। एक तो देखो कौन सा प्रोनाउन पूछेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आ जाएगा, और प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो ध्यान रखना, इसमें मैंने कहा कि कमिटी, द कमिटी डिसाइडेड द डिसीजन, यहां मैंने ऐसा लिखा CO। एक तो ये ध्यान रखना, कमिटी की स्पेलिंग जो होती है वो आपसे क्या कर लेंगे, स्पेलिंग पूछ लेंगे, तो स्पेलिंग का भी ध्यान में रखना है। द कमिटी इज, द कमिटी इज, या फिर द कमिटी डिसाइड्स, DECI, डिसाइड्स द डिसीजन। कमिटी है वही डिसीजन को, वही निर्णय को क्या करती है, डिसाइड्स करती है। यानी कि कमिटी का जो यहाँ पर यूज किया है वो एक यूनिट के रूप में यूज किया है। वैसे पार्लियामेंट भी क्या होता है, एक यूनिट होता है, काउंसिल भी एक ग्रुप होता है, यहाँ पे क्रू भी एक ग्रुप होता है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारा जो कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ग्रुप ऑफ, कोई भी चीज जो है, कोई भी यूनिटी जो है, कोई भी यूनिट है, उसका क्या होना, ग्रुप होना। मूव है, मूव क्या होता है, भीड़, तो वो भीड़ है, वो एक भीड़ के द्वारा एक काम हुआ है। तो सोसाइटी हो गया, असेंबली हो गया, स्टाफ हो गया, जूरी हो गया, जूरी वाला, कमिटी वाला, फ्लीट वाला, मेजोरिटी वाला, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ यही सेंटेंस में लिखूं यहाँ पे कि द कमिटी, द कमिटी, और यहां ब्लैंक दिया, टेकिंग देयर डिसीजन, देयर, ये हो गया। यहां पर ये सेंटेंस मैंने यहां लिखा है और आपसे यहां भरवा रहा है। देखिए पूछने के 2 तरीके होंगे,
पूछने के दो तरीके होंगे, दोनों को आपको इजी वे में समझना है। यहां पे ये जो एक तो नीचे मैंने अंडरलाइन यहां पे किया है, एक यहां पे मैंने ब्लैंक दिया है। आपको ये देखना है कि कमिटी को एक यूनिटी के रूप में शो करे तो यहां पर हिज आता, और यहां पे हिज आता तो आपको क्या करना है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या सिंगुलर ही लगानी है। द कमिटी इज टेकिंग हिज डिसीजन, कमिटी है वो अपना डिसीजन ले रही है, ठीक है। बट यहां पे देयर का यूज किया है। पजेसिव जो होता है देयर जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तभी तो आएगा, इसलिए आपको यहां इसको ध्यान में रख के और यहां पे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को प्लूरल मान के लगाना है। तो यहां क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। द कमिटी आर टेकिंग देयर डिसीजन, कमिटी है वो ले रही है, यानी कि अलग अलग कमिटी के लोग हैं वो अपना अपना निर्णय ले रहे हैं। समझ आ गया क्या, क्लियर हो गया आपको? है डजन है, 100 है, मिलियन है, केटल है। इस केटल वाला ऑलमोस्ट पूछा जाता है। देखिए दिखने में सारे के सारे थाउजेंट हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पजेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कलर्जी हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, ये सारे के सारे दिखने में सिंगुलर दिखते हैं बट ये प्लूरल नाउन होते हैं। एक बात थोड़ा सा जरा गौर से देखो इनको, ये वाला पूछा हुआ है यहाँ से, पीपल आपका आपको सबको आता ही है, उसके बाद में पुलिस वाला पूछते हैं, उसके बाद में इन्फेंट्री वाला पूछते हैं, पजेंट्री वाला पूछते हैं। ये दिखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर लग रहे हैं बट इनका यूज हमेशा प्लूरल के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे द केटल, द CATTLE, द केटल्स नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कई बार एरर में हमें क्या दे देता है, द केटल्स दे देता है, तो हमें केटल्स का यूज नहीं करना है। द केटल यहाँ पे इस तरह से करके द केटल आर GRAZING ग्रेजिंग इन द फील्ड FIELD, ये हो गया, ठीक है भाई। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो केटल शब्द जो है वो हमेशा क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। समझ आ गया आपको? डजन हो गया, 100 हो गया, हंड्रेड्स नहीं होता है कभी भी, ये आपको ध्यान में रखना है। थाउजेंड्स नहीं होता, थाउजेंड होता है, थाउजेंड, ओके। तो ये जो चीजें हैं वो आपको दिखने में, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी प्लूरल, तो हमें यहाँ पे एस लगाने की आवश्यकता कहाँ है इनमें, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका आता है कि कोई भी फ्रेज होती है या क्लोज होती है, कोई भी फ्रेज या क्लोज है वो भी हम क्या मानेंगे, उसको भी सिंगुलर मानेंगे। क्लोज और फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे मैं यहां लिखूं कि टू स्विम, ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया ये, ठीक है। यहां चलो ये तो मान लीजिए जीरन है, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, गुड EXERCISE एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहां पे एक फ्रेज हो गई है, समझ आया आपको? जैसे कहूं कि ए लेम बॉय इज गोइंग देयर, यहां पे ये क्या हो गई, फ्रेज हो गई, समझ आया? वैसे ही फ्रेज हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर मानी जाती है। वैसे ही क्लोज मान लीजिए आप लोग, जैसे मैं यहां लिखूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पे ये क्या है, पूरी की पूरी क्लोज है, सेंटेंस मान लीजिए यहां पे। अब इसके साथ में यहां पे ऐसे लिखे, यहां पे इज ए प्रोवर्ब, इज ए प्रोवर्ब, एक क्या है, प्रोवर्ब है ये। तो ये पूरी की पूरी ये क्या हो गई, क्लोज हो गई। समझ आया आपको? कोई भी क्लोज, कोई भी फ्रेज जैसे ही उनके यूज किया जाए, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज किया जाए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या मान के लगाना है, सिंगुलर मान के लगाना है। क्लियर हो गया? आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं
और इम्पोर्टेंट चीज़ों में जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं उन पे विशेष फोकस डाला है। हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी।